यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। एक मनुष्य का जीवन यानी वो इस संसार में जन्मने से माता पिता के द्वारा इस संसार में वो जनित होकर उसका नया जीवन नहीं प्रारंभ होता, परंतु जो कोई भी यीशु मसीह के क्रूस को देखकर उस क्रूस के बलिदान को देखकर विश्वास करता है और उनके वचनों की पालना करता है, वहीं से उसका नया जीवन इस पृथ्वी पर प्रारंभ होता है। यानी पिता परमेश्वर के सामने वो पुत्र बनता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम सभी पिता परमेश्वर के बेटे बन सकते हैं। क्योंकि इस संसार में यीशु मसीह हमारी रीति से ही मांस और लहू से ही जन्मे हैं और वे प्रार्थना करते थे। इसीलिए प्रार्थना करते थे क्योंकि मृत्यु से बचाने वाला और कोई नहीं परंतु पिता परमेश्वर है, और उन्हीं के लिए वे पुकार के आंसू बहाकर वे प्रार्थना करते थे इस मृत्यु से निकालने के लिए। यानी जो कोई भी इस संसार में जिएगा वो मृत्यु अनुभव कर सकता है। यानी मृत्यु यानी पिता परमेश्वर से दूर होना, और यीशु मसीह भी उस क्रूस पर हम सभी के लिए पिता परमेश्वर से वे जुड़े थे। यानी वे एक ही थे, परंतु हमारे पाप के द्वारा, हमारे सभी श्राप के द्वारा वे पिता परमेश्वर से दूर हो गए। यानी जब उन्होंने उनके देह में हमारे पापों को उन्होंने ले लिया, तब पिता परमेश्वर से वे दूर हो गए और उन्होंने उनके लहू को बहाकर उस पाप को उस क्रूस पर चढ़ा दिया। यानी यीशु मसीह पुकार कर बुलाते थे उस पिता परमेश्वर को उस क्रूस पर भी, और सभी दिन और मृत्यु से बचाने वाला और कोई नहीं परंतु पिता परमेश्वर ही है। और इसी पिता को हम जब पुकारते हैं, जब कोई बेटे पुकारते हैं और उसकी भी वे सुनते हैं। आज हम सभी यीशु मसीह के द्वारा, इस त्याग के द्वारा, मेरे पाप के लिए वे पिता परमेश्वर से उस क्रूस पर दूर हो गए। और जो कुछ भी उस स्त्री ने किया था, यानी हव्वा ने क्या किया था, हव्वा ने उस पाप के फल को खाया था उस पेड़ से, और पेड़ से ही यह सभी अंत हो गया। यानी यीशु मसीह उस क्रूस पर इस सब को उन्होंने समाप्त कर दिया। आज हम सभी को यीशु मसीह की सख्त जरूरत है, और हमारा जीवन का प्रारंभ भी उसी क्रूस से, यानी मेरा मरण, उस सब कुछ यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़ा दिया। और जो कोई भी इससे विश्वास करता है उसे भी उद्धार मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। आमीन।